अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अल्ना। तो आज हम अल्ना के जनरल एनाटॉमिकल फीचर्स और साइड डिटर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्ना हमारे फोआर्म की मीडियल बोन है, यानी ये फोआर्म की मीडियल साइड पर मौजूद होती है और ये टिपिकल लॉन्ग बोन है। टिपिकल लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती हैं जिनके दो एंड्स होते हैं, यानी अपर एंड और लोअर एंड, और दरमियान में शेफ्ट होती है और शेफ्ट पे 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस मौजूद होती हैं। अल्ना अपर एंड पर ज्वाइंट बना रही होती है ह्यूमरस के साथ, जिसको हम ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट भी कहते हैं। और ये जो ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट है, ये ह्यूमरस की ट्रोकलिया और अल्ना की ट्रोकलियर नॉच के दरमियान में होता है और ये बेसिकली एल्बो ज्वाइंट का हिस्सा है, ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट। और अल्ना अपर एंड पे जो है वो ज्वाइंट बना रही होती है रेडियस के साथ, जिसको हम प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट होता है, ये वो ज्वाइंट होता है जो हेड ऑफ रेडियस और जो रेडियल नॉच है अल्ना के ऊपर, उनके दरमियान में बन रहा होता है, जिसको हम प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। इसी तरह रेडियस और अल्ना के जो लोअर एंड्स हैं वो भी आपस में मिलकर ज्वाइंट बना रहे होते हैं, जिसको हम डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। और ये जो डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है, ये अल्ना के हेड और रेडियस की जो अल्नर नॉच होती है उसके दरमियान में होता है, जिसको हम डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। तो अल्ना बेसिकली 3 ज्वाइंट बना रही होती है। एक ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट है जो कि एल्बो ज्वाइंट का हिस्सा है, और दूसरा प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है जो कि रेडियस और अल्ना के दरमियान में है, और तीसरा डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट है जो कि रेडियस और अल्ना के डिस्टल जो एंड्स होते हैं उनके दरमियान में होता है। इसके अलावा रेडियस और अल्ना के दरमियान में एक मेम्ब्रेन होती है जो इनको आपस में जोड़ के रखती है, जिसको हम इंटरऑशियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन है, ये रेडियस और अल्ना की जो शैफ्ट होती हैं उसके दरमियान में मौजूद होती है। ये अल्ना को मैंने बाकी स्केलेटन से आइसोलेट कर लिया है। ये बोन का इंटीरियर एस्पेक्ट है और ये बोन का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। अल्ना टिपिकल लॉन्ग बोन है फोआर्म की, जो कि उसकी मीडियल साइड पर मौजूद होती है। सबसे पहले हम इसका अपर एंड डिस्कस करेंगे। अल्ना के अपर एंड पे 2 बोनी प्रोसेस हमें नज़र आते हैं, जिसमें ये वाला जो बोनी प्रोसेस है ये ओलेक्ट्रिनन प्रोसेस है, और ओलेक्ट्रिनन प्रोसेस के बिल्कुल नीचे जो है वो कोरोनॉइड प्रोसेस मौजूद होता है। तो ये जो बोनी प्रोसेस होगा वो कोरोनॉइड प्रोसेस होगा। ओलेक्ट्रिनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस ये दोनों मिल के नॉच बनाते हैं, जिसको हम ट्रोकलियर नॉच कहते हैं। तो ये जो सारी खाली जगह है ये ट्रोकलियर नॉच है जो इन दोनों बोनी प्रोसेस ने मिलकर बनाई है। और ये ट्रोकलियर नॉच जो है वो ट्रोकलिया ऑफ ह्यूमरस के साथ मिलकर ज्वाइंट बनाती है, जिसको हम ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं, जो कि एल्बो ज्वाइंट का एक हिस्सा है। क्रोनॉइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे एक रफ सा एरिया मौजूद होता है बोन के इंटीरियर एस्पेक्ट पे, जिसको हम अल्नर ट्यूबरोसिटी कहते हैं। तो ये जो रफ सा एरिया होगा क्रोनॉइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे, इसको हम अल्नर ट्यूबरोसिटी कहेंगे। एलिवेटेड सा एरिया है, रफ सा एरिया है बिल्कुल क्रोनॉइड प्रोसेस के नीचे, अल्नर ट्यूबरोसिटी। और इसी तरह कोरोनॉइड प्रोसेस की लेटरल साइड पे एक नॉच नज़र आती है, एक फैसेट नज़र आता है, जिसको हम रेडियल नॉच कहते हैं। तो ये रेडियल नॉच है और यहाँ पे हेड ऑफ रेडियस आके ज्वाइंट बनाता है, जिसको हम प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। और इस रेडियल नॉच के बिल्कुल नीचे आपको एक शार्प सा एज नज़र आ रहा होगा, जिसको सुपाइनेटर क्रस्ट कहते हैं। तो ये जो है वो सुपाइनेटर क्रस्ट है, एक शार्प सा एज जो कि रेडियल नॉच के बिल्कुल बिलो में मौजूद होगा। तो अपर एंड का इंटीरियर एस्पेक्ट, अपर एंड का पोस्टीरियर एस्पेक्ट, उसके बाद लोअर एंड है। जो लोअर एंड है अल्ना का, वहाँ पे अल्नर हेड मौजूद होता है, जिसको हम डिस्टल अल्नर हेड भी कहते हैं।
और ये जो है वो अल्ना की डिस्टल साइड पे मौजूद होता है और हेड लाइक बोनी प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको डिस्टल अल्नर हेड भी कहते हैं। और डिस्टल अल्नर हेड के बिल्कुल साथ ही आपको स्टाइलाइट प्रोसेस नज़र आ रहा है। ये जो स्टाइलाइट प्रोसेस होता है ये नीडल लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि अल्ना के लोअर एंड पे मौजूद होती है, और इस नीडल लाइक प्रोजेक्शन को हम स्टाइलाइट प्रोसेस कहते हैं। तो अल्ना के लोअर एंड पे जो है वो स्टाइलाइट प्रोसेस और डिस्टल अल्नर हेड मौजूद होगा। एंड्स के बाद शेफ्ट ऑफ अल्ना। अल्ना टिपिकल लॉन्ग बोन है तो इसकी शेफ्ट पे 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेस प्रेजेंट होंगी। जो बोन की लैटरल साइड है ये वो साइड है जहाँ पर रेडियल नॉच मौजूद होती है, और रेडियल नॉच के बिल्कुल डिस्टल साइड से शुरू हो रहा है इंटरोसियस बॉर्डर। इंटरोसियस बॉर्डर जो है वो एक शार्प सा बॉर्डर है जो कि रेडियल नॉच के डिस्टल से स्टार्ट होता है और नीचे जो हेड है, लोअर हेड है अल्ना का, वहाँ तक आता जाता है। इस बॉर्डर को जो है वो हम इंटरोसियस बॉर्डर भी कहते हैं और लैटरल बॉर्डर भी कहते हैं। इंटरोसियस बॉर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ इंटरोसियस मेम्ब्रेन अटैच होती है, और लैटरल बॉर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अल्ना की लैटरल साइड पे होता है। तो ये इंटरोसियस या लैटरल बॉर्डर होगा जो डिस्टल टू रेडियल नॉच वहाँ से शुरू होगा और लोअर एंड ऑफ अल्ना पर आकर एंड होगा। इसी तरह जो बोन का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ये शुरू होता है ओलेक्रेनन प्रोसेस से और स्टाइलाइट प्रोसेस पे आकर ये एंड होता है। और इस बॉर्डर को जो है वो हम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना कहते हैं क्योंकि ये बोन की पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे मौजूद होता है। इसी तरह एक और बॉर्डर मौजूद होता है बोन के इंटीरियर एस्पेक्ट पे जिसको हम इंटीरियर बॉर्डर कहते हैं, और ये जो इंटीरियर बॉर्डर है ये शुरू होता है अल्नर ट्यूबरोसिटी से। तो अल्नर ट्यूबरोसिटी से ये बॉर्डर शुरू होगा और ये नीचे जो लोअर हेड होता है अल्ना का वहाँ पर ये आकर एंड होता है, और इस बॉर्डर को हम इंटीरियर बॉर्डर कहते हैं। तो अल्ना की शेफ्ट पे 3 बॉर्डर्स मौजूद होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर, इंटरोसियस या लैटरल बॉर्डर, और बोन का जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है वहाँ पर मौजूद होता है पोस्टीरियर बॉर्डर। उसके बाद सरफेस है। सरफेस में इंटीरियर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस वो सरफेस होती है जो कि इंटरोसियस बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस होती है उसको हम इंटीरियर सरफेस कहते हैं। इंटीरियर सरफेस के बाद मीडियल सरफेस है, और जो मीडियल सरफेस है वो मौजूद होती है इंटीरियर बॉर्डर और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इनके दरमियान में। ये जो सरफेस होगी ये मीडियल सरफेस होगी अल्ना की। इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस के बाद पोस्टीरियर सरफेस है। पोस्टीरियर सरफेस मौजूद होती है पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये इंटरोसियस या लैटरल बॉर्डर है। इन दोनों के दरमियान में जो सरफेस होगी वो पोस्टीरियर सरफेस होगी अल्ना की। तो ये वाली जो सारी सरफेस है ये पोस्टीरियर सरफेस है जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरोसियस बॉर्डर के दरमियान में है। तो अगर मैं दोबारा मार्क करूं तो ये इंटरोसियस बॉर्डर है, ये इंटीरियर बॉर्डर है, और बोन की पोस्टीरियर साइड पे जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। इसी तरह ये सरफेस जो है वो इंटीरियर सरफेस है, और ये वाली जो सरफेस है वो मीडियल सरफेस है। और इसी तरह पोस्टीरियर साइड पे भी मैं अगर मार्क करूं तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इंटरोसियस बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, और ये मीडियल सरफेस है। और अब जनरल फीचर्स ऑफ अल्ना। सबसे पहले अपर एंड जिस पे मौजूद होगा ओलेक्रेनन प्रोसेस,
तो ये बोनी प्रोसेस जो है वो अपर एंड पे मौजूद होता है, ओलेक्ट्रोनन प्रोसेस। उसके बाद क्रोनॉइड प्रोसेस है, क्रोनॉइड प्रोसेस भी अपर एंड पर मौजूद होता है, और ये दोनों बोनी प्रोसेस मिलके एक नॉच बनाते हैं जिसको हम ट्रोकिलियर नॉच कहते हैं, जो कि ज्वाइंट बनाती है ह्यूमरस के ट्रोकिलिया के साथ। और अपर एंड की लेटरल साइड पर मौजूद होगी रेडियल नॉच, जहाँ पे रेडियस का हेड आकर अटैच होगा और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनेगा। और रेडियल नॉच के बिल्कुल नीचे जो है वो सुपाइनेटेड क्रेस्ट मौजूद होता है, जहाँ पे मसल आकर अटैच होते हैं। और क्रोनॉइड प्रोसेस के बिल्कुल नीचे एक ट्यूब्रोसिटी या रफ सा एरिया होता है जिसको अल्नर ट्यूब्रोसिटी कहते हैं। उसके बाद लोअर एंड है, लोअर एंड पे जो है वो एक नीडल लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना कहते हैं। और हेड होता है अल्ना का जिसको हम डिस्टल अल्नर हेड भी कहते हैं। तो डिस्टल अल्नर हेड। उसके बाद शेफ्ट है, शेफ्ट पे 3 बॉर्डर्स होते हैं जिसमें जो शार्प सा बॉर्डर होता है वो इंटरोसियस बॉर्डर है या लैटरल बॉर्डर है अल्ना का। पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर बॉर्डर मौजूद होता है, और इसी तरह जो इंटीरियर साइड होती है वहाँ पे इंटीरियर बॉर्डर मौजूद होता है। तो 3 ही बॉर्डर्स होंगे इसके, इंटीरियर, इंटरोसियस और पोस्टीरियर। इसी तरह 3 सरफेस होंगी, जैसे ये इंटीरियर बॉर्डर और इंटरोसियस बॉर्डर, इनके दरमियान में जो सरफेस होगी वो इंटीरियर सरफेस होगी। और इसी तरह मीडियल सरफेस है, जो मीडियल सरफेस है वो इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में जो सरफेस होगी वो मीडियल सरफेस होगी। और इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस है, जो पोस्टीरियर सरफेस है वो पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरोसियस बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान में होगी जिसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे। और अब साइड डिटर्मिनेशन ऑफ फलना। साइड डिटर्मिनेशन के 3 रूल्स हैं। सबसे पहले आपने बोन का सुपीरियर इंफीरियर ठीक करना है, यानी सुपीरियर साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इंफीरियर साइड को नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद बोन का इंटीरियर पोस्टीरियर ठीक करना है, बोन की जो सामने वाली साइड है इंटीरियर साइड उसे सामने रखना है, और बोन की जो पोस्टीरियर साइड है उसे पीछे की तरफ रखना है। और उसके बाद आपने मीडियल और लैटरल ठीक करना है। बोन की जो मीडियल साइड है वो बॉडी की मिड लाइन के करीब रखनी है, और बोन की जो लैटरल साइड है उसे बॉडी के मिड लाइन से दूर रखना है। तो अल्ना पहचानी जाती है अपने शार्प इंटरोसियस बॉर्डर या लैटरल बॉर्डर की वजह से। तो इसका ये जो शार्प सा इंटरोसियस बॉर्डर है इसको आपने हमेशा लैटरल साइड पे रखना है। जब भी आप इसको हैंड में होल्ड करेंगे तो आप इस बॉर्डर को जो है वो लैटरल साइड पे रखेंगे, क्योंकि इसका जो इंटरोसियस बॉर्डर है वो लैटरल साइड पे आता है। इसके अलावा जो इसका स्टाइलाइट प्रोसेस है उसको आपने मीडियल साइड पे रखना है। अल्लाह का जो स्टाइलाइट प्रोसेस होगा उसको मीडियल साइड पे रखें, और उसका जो इंटरोसियस बॉर्डर होगा उसको लैटरल साइड पे रखें। और इन तीनों रूल्स को आप अप्लाई करें, सुपीरियर इंफीरियर ठीक करें, इंटीरियर पोस्टीरियर ठीक करें, मीडियल और लैटरल ठीक करें। और मीडियल और लैटरल की मैंने पहचान आपको बता दी है कि जो स्टाइलाइट प्रोसेस वाली साइड है वो बोन की मीडियल साइड है, और जो शार्प सा बॉर्डर है इंटरोसियस बॉर्डर ये लैटरल साइड है। इसके अलावा आप रेडियल नॉच से भी याद रख सकते हैं कि जो रेडियल नॉच वाली साइड होती है वो बोन की लैटरल साइड होती है। तो लैटरल और मीडियल ठीक करें और इसको दोनों हैंड्स में आप होल्ड करें और इन तीनों रूल्स को अप्लाई करें, तो जिस साइड पे ये फिट आएगी ये उसी साइड की बोन होगी। आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट अल्ना। आई होप ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।